नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। मैं विकास भट्ट, नोरा सुपर 50 ई स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सांख्यिकी से संबंधित जो प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली नंबर 13 जो है हम उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और उससे संबंधित जो पहला टॉपिक है समांतर माध्य, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पहली स्थिति उसकी कंप्लीट कर ली है कि जब केवल आंकड़े दिए गए हों तो माध्य कैसे ज्ञात करना है। तो उसमें हमने सूत्र काम में लिया था आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। और दूसरे नंबर पे जो स्थिति नंबर 2 हमने काम में लिए, वहां हमें आंकड़ों के साथ साथ बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। उस स्थिति में हमें सूत्र काम में लेना है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ। उस तरीके से हमें उसको हल करना है। स्थिति नंबर 3 में हमने 3 विधियों के बारे में चर्चा की थी। 3 विधियां कौन कौन सी थी? पहली विधि है सामान्य या प्रत्यक्ष विधि, और उसमें जो है वापस वही सूत्र काम में ले लिया जाता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ। और जो दूसरी विधि है उसको हम कहते हैं दोस्तों कल्पित माध्य विधि। ठीक है ना? तो कल्पित माध्य विधि आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पद विचलन विधि के बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो दोनों विधियां अपने को सीखनी है। एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इनसे संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आज का जो सेशन है बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दोनों जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है। कल्पित माध्य विधि के सूत्र वगैरह हमने पहले देख लिए थे। अभी जब प्रश्न हल करेंगे तो मैं आपको एक बार और बता दूंगा। ध्यान दो, देखो एक प्रश्न के माध्यम से हम इसको समझते हैं। वर्ग दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। उसकी बारंबारता दी हुई है 6, 10, 13, 7 और 4। ठीक है? अब क्या करना है, देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले वर्ग लिखना है। यहाँ वर्ग लिखोगे तो वर्ग की जगह यहाँ आ जाएगा 0 से 20। वर्ग की जगह क्या आ जाएगा? 0 से 20। 0 से 20, फिर आ जाएगा 20 से 40, फिर आ जाएगा 40 से 60, फिर आ जाएगा 60 से 80, और अंत में लिखेंगे दोस्तों 80 से 100। ठीक है? ये हमें वर्ग दिया हुआ है। एफ की जगह हमें लिखना है 6, 10, 13, 7 और 4। ठीक है? आगे ध्यान देंगे। देखो, इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हमें इसका सूत्र लिखना है, और उसी सूत्र से हम आगे हल कर पाएंगे। तो सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा। समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे वे सिग्मा एफ। ठीक है? यहां ध्यान दीजिएगा, ए अलग है और सिग्मा एफ डी बटे वे सिग्मा एफ जो है वो अलग है। उनको एक साथ नहीं लिखना है अपने को। ठीक है ना? दोनों अलग अलग पद हैं। ये सूत्र हमें काम में लेना है। अब इस सूत्र में हमें क्या क्या चाहिए? देखो, एक तो सिग्मा एफ हमें चाहिए। ठीक है ना? और सिग्मा एफ जो है उसका मतलब हो गया एफ का टोटल। एफ का टोटल दोस्तों हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है ना? इस जगह हमें एफ का टोटल मिलेगा, सिग्मा एफ बराबर। ठीक है? तो सिग्मा एफ जो है वो क्या हो जाएगा? इन सबको जोड़ लो। सबको जोड़ोगे तो देखो कितना बनेगा, 6 और 10 कितना हो गया? 16। 16 और 3 हो गया 19। 19 और 10 कितना हो जाएगा? 19 और 10 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा वापस, देखो 6 और 10 और 16 हो गया। 16 और 3 19, 19 और 10 हो जाएगा 29। 29 और 7 हो जाएगा 36। 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें जो सिग्मा एफ है वो मिल जाएगा 40 के रूप में। ठीक? आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में हमें एक्स यानी मध्य सीमा निकालनी है। एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? मध्य सीमा। मध्य सीमा कैसे निकलेगी? ध्यान दीजिएगा। मध्य सीमा का मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे वे 2। तो निम्न सीमा है हमारे पास 0 और उच्च सीमा है 20। 0 में 20 जोड़ोगे 20 आ जाएगा। 20 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। ठीक है ना? क्या किया हमने? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे वे 2। तो 20 बटा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा ना? तो यहाँ हमें सबसे पहले मध्य सीमा लिखनी है 10, यानी 0 से 20 के बीच का जो मान है वो 10 हो गया। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इन सब में 20-20 का अंतर है। ठीक है ना? तो यहाँ भी 20-20 का अंतर आएगा। 10 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर 50 में 20 जोड़ोगे 70 हो जाएगा। 70 में 20 जोड़ोगे तो यहाँ 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है ना? ये इनकी मध्य सीमा हो गई। मध्य सीमा निकालने के बाद में अपने को क्या करना है दोस्तों? मध्य सीमा निकालने के बाद हमें डी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? डी की। डी का मतलब क्या हो गया? विचलन, डिवाइएशन, जो कि कैसे निकाला जाएगा? x माइनस ए करके। x में से हमें a घटाना है। x दिख रहा है अपने को, ये वाला।
अब हमें सबसे पहले तो देखो ए का पता करना है, ए क्या चीज है। तो यहां ध्यान देंगे, यहां कल्पित मान ए बराबर, ठीक है ना, ए क्या चीज है, कल्पित मान। ए का मतलब हो गया कल्पित मान, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखो कल्पित मान का मतलब होता है मध्य सीमा के मध्य का मान। तो मध्य सीमा ये वाली है, इसके बीच का जो मान है वो ये वाला हो गया दोस्तों, कौन सा, 50। ये वाला बीच का मान है इसका, ठीक है ना, ये वाला बीच का मान हो गया। यहां देखोगे तो दो इधर हटा दो, दो इधर हटा दो, बीच में क्या दिख रहा है अपने को, 50। मान लो आगे और संख्या आती है, बीच में हमें दो दो मान दिखाई देते हैं, तो उसमें क्या करना है, फिर बीच में अगर दो दो मान दिखाई दे तो आप ऊपर वाला मान ले सकते हैं, और चाहो तो नीचे वाला मान भी ले सकते हैं। किताब के हिसाब से चलोगे तो किताब में ऊपर वाले मान को लिख कर आगे हल किया गया है, और आप नीचे वाला मान भी लेते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दो आगे, तो ये ए की वैल्यू होगी। हमें क्या करना है, एक्स में से ए घटाना है। एक्स दिख रहा है अपने को, प्रत्येक x में से a का मान घटाना है। तो 10 में से हम 50 घटाएंगे तो हमें माइनस का 40 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का 40। ठीक है, क्या करना है, मैं 10 में से x में से a यानी 10 में से 50 घटाना है। ध्यान दीजिएगा, 10 में से 50 घटाना है, तो 50 में से 10 गया तो यहाँ 40 आ गया। बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, तो माइनस की है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, 30 में से 50 गया तो यहाँ हमें माइनस का 20 मिलेगा। 50 में से वापस 50 घटाया तो यहाँ केवल 0 मिलेगा। 70 में से a घटाना है यानी 50 घटाना है तो हमें प्लस का 20 मिलेगा, और 90 में से घटाएंगे तो हमें प्लस का 40 मिलेगा। बात क्लियर है यहाँ तक। क्या किया हमने, x में से a घटा दिया तो ये सारी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में हमें f को d से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, d से। तो f हमें यहाँ दिख रहा है और d हमें यहाँ दिख रहा है, इनको गुणा करेंगे। गुणा करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौके 24 यानी 240 मिलेगा। ठीक है, 10 को 20 से गुणा किया तो 10 को 20 से गुणा करने पर 200 मिलेगा। 13 को 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। 7 दूने 14 यानी ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का 140। ये हो गया 4 चौक 16 यानी प्लस के 160। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, सिग्मा एफ डी की। सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करना है, देखो इसके बाद में हमें सूत्र में जो जो मान चाहिए वो सारे निकालने हैं। सूत्र में देखो क्या क्या कहा गया, एक तो ए हमें निकालना है, एक सिग्मा एफ डी हमें चाहिए, और एक सिग्मा एफ हमें चाहिए। तो सिग्मा एफ देखो 40 काम में आ जाएगा। ए की जगह हमें कल्पित मान काम में लेना है। कल्पित मान हमने कितना लिख रखा है, 50 लिख रखा है। कल्पित मान कितना है, 50। तो ए की जो वैल्यू है वो 50 लेनी है काम में। इसके अलावा हमें सिग्मा एफ डी चाहिए, तो सिग्मा एफ डी हमें यहां से मिल जाएगा दोस्तों, इस जगह से, सिग्मा एफ डी। ठीक है, सिग्मा एफ डी क्या हो जाएगा, देखो तो हमें सूत्र के अंदर सिग्मा एफ डी की वैल्यू रखनी है। तो सिग्मा एफ डी निकालने के लिए क्या करोगे, देखो यहां ध्यान देना है, ये जो माइनस वाली वैल्यू है इन दोनों को तो हमें अलग जोड़ना है। ठीक है ना, माइनस वाली जो वैल्यू है उसको अलग जोड़ना है। ये दोनों मान, ये दोनों मान तो अलग जुड़ेंगे, और प्लस वाले जो दोनों मान है वो अलग जुड़ेंगे। ठीक है ना, प्लस वाले दोनों मान कैसे जुड़ेंगे, अलग जुड़ेंगे। ये प्लस वाले दोनों मान हमें अलग जोड़ने, ठीक है ना, ये दोनों मान हमें अलग जोड़ने। इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद हमें इसका टोटल करना है। टोटल करोगे तो 240 और 200 दोनों मिलकर हो जाएगा 440, और 440 होगा दोस्तों माइनस का 440। क्या होगा, माइनस का 440। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको, जैसे ये हो गया माइनस का 440, ये माइनस का 440 हो गया। और यहां देखोगे तो यहां क्या हो रहा है, देखो 140 और 60 200 यानी ये हो गया प्लस का 300। ये कितना हो रहा है, प्लस का 300। अब यहाँ एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह होने पर हम घटाएंगे। घटाओगे तो 440 में से हमें 300 घटाना है। 440 में से 300 घटाओगे तो हमें मिलेगा 140। क्या मिलेगा, 140। और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 140 हमें मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा क्या किया हमने, सबसे पहले एफ डी निकाल लिया, एफ को डी से गुणा करके, फिर इन दोनों माइनस वालों को अलग जोड़ना है। दोनों माइनस वालों को अलग जोड़ोगे तो हमें 440 मिलेगा माइनस का, और यहां जोड़ोगे तो यहां मिलेगा प्लस का 300। यहां ध्यान देना, देखो 440 में से 300 घटाओगे तो 140 मिल जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी माइनस का 140 आ जाएगा। ये जो मान है अपने को यहाँ रखने हैं। ठीक है ना, यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ मान रखते हैं तो x बार बराबर a की जगह हमें 50 रखना है, प्लस
सिग्मा एफ डी की जगह हम रखेंगे माइनस का 140, माइनस का 140। सिग्मा एफ की जगह हम रखेंगे 40, ये 40 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो जो मान हमें चाहिए वो सारे हमने लिख लिए हैं। आगे हल करते हैं इसको। एक्स बार बराबर 50, देखो प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, और यहां जीरो से जीरो कट सकता है, जीरो से जीरो कट सकता है, क्या बचेगा देखो 14/4। ठीक है, और इसको हल करना चाहो तो आगे हल कर सकते हो, चाहो तो इसको 10 भी बना सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। अगर आपको उस तरीके से इजी लगता है तो वो भी कर सकते हो। यहां से हल करोगे इसको, और तो ये हो गया 2 दूने 4 और 2 साते 14। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ लेसे लेके हल करने की कोशिश मत करना, हो सकता है लेसे लेने से आपके जो आंसर है वो आ जाए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लेसे नहीं लो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि लेसे लेने से एक स्टेप और बढ़ जाएगा, फिर वापस आप भाग लगाओगे, इसके बजाय यहाँ सीधा ही भाग लगा दो और उसको फिर किस में से घटा दो, 50 में से। ठीक है ना, तो ये तरीका जो है वो ज्यादा सही होगा आपके लिए, उससे आंसर गलत नहीं आएंगे अधिकतर। ठीक है ना, हमेशा जो है उत्तर अपने को सही मिलेगा। 50 माइनस यहाँ हो जाएगा 7/2। ठीक है, और 7 में 2 का भाग लगाओगे तो हमें 3.5 यानी 3.5 मिल जाएगा। क्या करना है दोस्तों, हमें हमें x बार निकालने के लिए 50 में से 3.5 घटाना है। ठीक है, 50 में से 3.5 घटाना है। देखो ध्यान दीजिएगा, तो 50 में से हमने 3 घटा दिया, 50 में से 3 घटाया तो हमें मिल गया 47। ठीक है ना, 47। 47 में से हम आधा और घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 46.5 यानी 46.5। ठीक है, और उम्मीद है कि घटाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, 50 में से 3.5 घटा दिया तो हमें क्या मिल गया, 46.5 मिल गया। ठीक है ना, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो तो ये जो विधि हमने सीखी है इसको बोलते हैं दोस्तों कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है ये, कल्पित माध्य विधि। इस कल्पित माध्य विधि के अंदर हमें ये तरीका काम में लेना है। ठीक है ना, सूत्र ये वाला लगेगा, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये सारी चीजें हमें रखनी है सारणी के अंदर, और आसानी से इसको हल किया जा सकता है। ये एग्जाम में 3 या 4 नंबर का प्रश्न हमें देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है दोस्तों पद विचलन विधि से संबंधित, ये भी इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक है ना, दोनों में से एक चीज, एक विधि जो है वो पूछी जाती है। अब ये नहीं है कि दोनों में से हम एक को समझ लें और एक को नहीं समझे, हो सकता है दोनों ही आ जाए, और हमें थोड़ी पता है भी कौन सी विधि परीक्षा में पूछी जाएगी, तो हमें दोनों समझना जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ हमें वर्ग की जगह तो वर्ग लिखना है, वर्ग की जगह रखोगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 0 से 10, फिर आ जाएगा 10 से 20, फिर आ जाएगा 20 से 30, फिर रखना है हमें 30 से 40, फिर आ जाएगा 40 से 50, फिर आ जाएगा 50 से 60। ठीक है, और यहां तक हमें दिया गया है। ठीक है ना, 2 2 4 और 2 6। ठीक है ना, 2 2 4 2 6, 6 कॉलम, 6 मान हमें दिए गए हैं वर्ग अंतराल के रूप में। एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, देखो 2 5 9 11 2 और 1, ये वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, ये सारे मान हमें लिखने हैं। तो ये 2 मान तो हमें पहले से दिए गए हैं, अब हमें आगे की चीजें निकालनी है। जैसे हम सबसे पहले x निकालते हैं, x का मतलब क्या होता है, मध्य सीमा। मध्य सीमा निकालोगे तो 0 में 10 जोड़ेंगे और आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे हुए 2। आगे हल करोगे तो 10 और 20 हो गया 30, 30 का आधा करोगे तो 15 हो जाएगा। और मैंने एक तरीका आपको बता दिया है कि एक फिक्स पैटर्न इसमें चलता है। क्या पैटर्न है कि यहाँ 10-10 का अंतर है, तो जितना अंतर यहाँ है आपको उतना ही अंतर यहाँ जोड़ते जाना है। यहाँ जोड़ोगे तो 15 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मध्य सीमा या वर्ग चिन्ह यानी एक्स की वैल्यू। ठीक है, हमें u निकालना है, u का मतलब विचलन हो गया, यहाँ विचलन निकाला जाएगा कैसे, x में से a घटाना है, फिर आपको h का भाग लगाना है। ठीक है ना, x में से a घटा के किसका भाग लगाना है, h का भाग लगाना है। क्या तरीका रहेगा, देखो यहाँ वैल्यू है देखो x की 5। सबसे पहले तो हम कल्पित मान का पता करें इसके अंदर कि कल्पित मान क्या आ सकता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, देखो तो यहाँ कल्पित मान कौन सा, a, तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना,
तो इनके बीच का मान लिखना है अपने को। अब बीच का मान यहाँ देखोगे तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हमें दी गई है, 6 आंकड़े दिए गए हैं। अब 6 आंकड़े दिए गए हैं तो यहाँ बीच में हमें दो दो मान दिखाई दे रहे हैं। दो दो मान कौन कौन से हैं देखो, अगर मैं दो इधर हटा दूं दो इधर हटा दूं तो बीच में एक तो 25 दिख रहा है, एक 35 दिख रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं। अब इनमें से किसको हमें ए लेना है, तो हम चाहे तो 25 को ले सकते हैं, चाहे हम 35 को ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आएगा। ठीक है ना, तो जैसा आपको ठीक लगे आप ले सकते हो। ठीक है ना, ज्यादातर किताबों में जो है वो इस वाले मान को लिया जाता है। ठीक है ना, ये वाला जो मान है 25 वाला ऊपर वाला, इसको लिया जाता है ज्यादातर किताबों में। आप चाहो तो नीचे वाला मान भी ले सकते हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो कल्पित मान की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं 25, ये ए का मान हो गया। ठीक, अब हमें u निकालना है। u निकालने में अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, x में से a घटाना है, फिर हमें h का भाग लगाना। अच्छा h भी हमें चाहिए, देखो h क्या चीज है, वर्ग चौड़ाई या वर्ग अंतराल, तो ये भी हम लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, वर्ग चौड़ाई या वर्ग अंतराल, जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है दोस्तों 10। 10 कैसे हुआ, इन सब के बीच का अंतर, तो 10 में से 0 गया, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दोगे आराम से पता चल जाएगा। 10 में से 0 गया 10 आ जाएगा, या 60 में से 50 गया 10 आ जाएगा, यानी सभी जगह में से कहीं से भी आप घटा के देख सकते हो, वर्ग अंतराल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हमें वर्ग चौड़ाई या वर्ग अंतराल मिल गया 10, ये हमें काम में लेना है। देखो अब क्या करना है, देखो x की जगह में जैसे लिख देता हूं यहाँ 5। ठीक है ना, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। इसमें से a घटाना है, a की जगह में लिख देता हूँ 25 और h की जगह में लिख देता हूँ 10। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, ध्यान देना, यहाँ 25 में से 5 गया तो यहाँ 20 बचा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 20 बचेगा, और 10 का भाग लगाओगे तो 10 दूने 20, कितना आ गया, 2 आ गया। 2 किसका, माइनस का 2, तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों माइनस का 2। क्या लिखेंगे, माइनस का 2। आगे ध्यान देना, देखो 15 में से हमें वापस a घटाना है, यानी 25 घटाना है, तो 15 में से 25 घटाओगे तो 10 बचेगा, माइनस का 10। माइनस के 10 में h का भाग लगाओगे, यानी 10 का भाग लगाओगे तो 10 10 एकम 10, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है ना, वही सिंपल सा तरीका है। देखो सबसे पहले x लिखना है, x की जगह हमने 15 लिख दिया, x की जगह क्या लिख दिया हमने, 15 लिख दिया। ठीक है, फिर हमें a लिखना है, a की जगह हम लिखेंगे 25, फिर h की जगह लिखेंगे 10। 25 में से 15 गया तो माइनस का 10 बटे हुए 10, काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1, क्या आ गया, माइनस का 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो एक फिक्स पैटर्न अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या पैटर्न है कि -2 में 1 जोड़ने पर -1 आ गया, घटाने पर नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा, जोड़ने पे आ रहा है। -2 में 1 जोड़ोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी एक एक हमें जोड़ते जाना है। एक एक जोड़ोगे तो -1 में 1 जोड़ने पर 0 आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ने पर प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस के 1 में 1 और जोड़ दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें आराम से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, u की वैल्यू मिल जाएगी। u के बाद में हमें क्या क्या निकालना है, एफ यू निकालना है। एफ यू क्यों निकालना है, देखो उसका भी मैं कारण बता देता हूं आपको। हमें क्या करना है, यहाँ सूत्र पहले से लिख लेना है। ठीक है ना, इसका अगर सूत्र लिखेंगे तो माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, ये वैल्यू हमें काम में लेनी है अगर हम इसको प्रश्न कॉल करना चाहते हैं, तो ये सारे मान हमें चाहिए। ठीक है ना, ए हमें मिल गया, एच भी हमारे पास है, सिग्मा एफ यू हमें चाहिए जो हम निकालेंगे अब, और सिग्मा एफ भी हमें मिल जाएगा। सिग्मा एफ आसानी से यहां से मिल सकता है, देखो इसका टोटल करोगे सिग्मा एफ मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या करना है, हमें टोटल करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जो है वो क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ लो तो कितना हो गया, देखो 2 और 5 हो गया 7, 7 और 9 हो गया 16, 16 और 1 17, 17 और 10 27, 27 और 2 29, 29 और 1 30। तो सिग्मा एफ की जो वैल्यू है वो दोस्तों कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, तो सिग्मा एफ भी अब हमारे पास है। अब सिग्मा एफ यू निकालना है। सिग्मा एफ यू का मतलब एफ यू का गुणा करके उसको जोड़ना है, तो पहले एफ यू का गुणा हम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, एफ यू का क्या ज्ञात करना है, गुणा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, u इस जगह है और f यहाँ है, तो इनको गुणा करना है आपस में। 2 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया, माइनस का 4। ठीक है ना, 2 दूने 4, ये हो गया 5 एकम 5, ये हो गया 9 को 0 से गुणा करने पर 0, ये हो गया 11 एकम 11 यानी प्लस के 11, ये हो गया 2 दूने 4। ठीक है, ये हो गया 1 इंटू 3 यानी प्लस का 3, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है, देखो इसमें
इसका टोटल करोगे तो हमें सिग्मा एफ यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? सिग्मा एफ यू। ठीक है, इसका टोटल करना है। टोटल करोगे तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, देखो माइनस वाले अलग जुड़ेंगे और प्लस वाले अलग जुड़ेंगे। माइनस वालों को जोड़ते हो तो -4 और -5 कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? -9। ठीक है, -9, ये तो कितना हुआ जोड़ने पर? ये तो हुआ -9। ठीक है, और ये हो गया देखो 11 और 4 15, 15 और 3 कितना हो गया? 18। तो ये बना प्लस का 18। ठीक है, ये क्या बनेगा? प्लस का 18। ये दो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं इसमें। ये -9 बनेगा और ये बनेगा प्लस का 18। एक संख्या प्लस की, एक माइनस की है, तो अलग अलग चिन्ह होने पर घटाना है। 18 में से 9 गया तो 9 आ जाएगा। तो यहां हमें मिलेगा दोस्तों 9। क्या मिलेगा? 9। और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 9 हमें मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, प्लस का 9 आएगा ये। तो ये वैल्यू हमें इसमें मिल रही है। ये सारे मान हमें सूत्र में रखने हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और व्यवस्थित कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें थोड़ा इसको सही कर देता हूं। अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, इसके अलावा और इसमें कोई दिक्कत हो तो यहाँ भी ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है ना, तो सारणी मैंने व्यवस्थित कर दी है, आराम से आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, ये सारे मान अपने को यहाँ रखना है। सारे मान यहाँ रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा? x बार बराबर, एक ही जगह क्या रखोगे? एक ही जगह 25 रखना है, प्लस सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू कितना है दोस्तों? देखो प्लस का 9, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 9 बटे हुए सिग्मा एफ की जगह में 30 रखना है, ये 30 आ गया। और h की जगह 10 रखना है, देखो h का मान कितना है? वर्ग चौड़ाई 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, सारे मान हमने रख दिए। अब इसको काट देते हैं, क्या हो सकता है देखो इसमें। इसको काटोगे, देखो 0 से तो 0 कट गया आसानी से, 3 से 9 कट गया कितनी बार? 3 बार। क्या क्या बच रहा है देखो? x बार बराबर 25 प्लस 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, ये आ जाएगा x बार बराबर 25 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 28। कितना हो गया? 28। ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, मैं एक बार इसको देख लेता हूं कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों ये जो विधि है, ये कौन सी विधि है? कल्पित माध्य विधि। ठीक है ना, इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने सबसे पहले वर्ग लिख दिया, फिर f लिख दिया, उसके बाद में हमने मध्य सीमा लिख दी। मध्य सीमा के बीच का मान कल्पित मान कहलाएगा। उसके बाद में हमें u निकालना है। ये सारी चीजें रटने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको सूत्र याद है तो क्रम से सारी चीजें निकाली जा सकती है। जैसे सबसे पहले a निकालना है, a निकालने के लिए पहले मध्य सीमा निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा? x बनेगा। उसके बाद में a मिल जाएगा हमें। ठीक, उसके बाद सिग्मा एफ हमें पहले से दिया हुआ होगा उसके अंदर, तो जोड़ने पर सिग्मा एफ मिल जाएगा। एफ यू कब मिलेगा? जब हम यू निकालेंगे, तो अगला कॉलम हमारा यू बनेगा। अगला कॉलम क्या बनेगा? यू। और एफ यू निकालने के लिए नेक्स्ट जो कॉलम है वो एफ यू बन जाएगा। तो सारणी को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर हमें सूत्र याद है तो हम आसानी से उसको क्रम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने उसके बाद u लिख दिया। u के लिए क्या करना है? x माइनस ए बटे हुए एच हमें करना है। ठीक है ना, यानी 5 में से 25 गया, कितना बच गया? माइनस का 20, उसमें 10 का भाग लगाओगे तो माइनस का 2। इस तरीके से हमें लिखना है। ठीक, इधर आ जाएगा, देखो u को f से गुणा करोगे तो ये सारी वैल्यू हमें मिल जाएगी। और ये हो गया प्लस का 18 और ये हो गया माइनस का 9, घटाओगे तो प्लस का 9 हमें मिल जाएगा। ये सारे मान हमें यहाँ सूत्र में रखने, और सूत्र में रखने के बाद हमें x बार का मान मिल जाएगा। तो दोस्तों ये दो विधियां हमने आज सीखी है। कौन कौन सी विधियां हैं? एक तो कल्पित माध्य विधि और एक पद विचलन विधि। दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को हमें बहुत अच्छे से सीखना है। एक बार ये समझ में आ जाती है तो हमें क्या करना है, जो पुराने जो पेपर है बोर्ड एग्जाम के, है ना, 2022 से लेकर 2026 तक के, तो उन पेपरों को आप अपने प्रैक्टिस के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे ये विधि आपको समझ में आ गई तो उन पेपरों को उठाइए और उसमें जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के, उनको हल करने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपको वो प्रश्न आराम से आ जाएंगे। ठीक है ना, हम किताब से थोड़ा इसको अलग पढ़ रहे हैं, और इसको पढ़ने के बाद चाहे किताब का प्रश्न हो चाहे किताब के बाहर का प्रश्न हो, आप निश्चित रूप से उसको कर पाएंगे। ठीक है ना, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो निश्चित रूप से आपको आराम से उससे प्रैक्टिस करनी है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसको यहीं हम समाप्त करते हैं। ये दोनों विधियां आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करनी है। ठीक है, अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और आपने अगर इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, अन्यथा आपको जो वीडियो है उसका पता नहीं चलेगा। बेल आइकन आप दबा देते हैं तो नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे का हिस्सा जो है हम उसमें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।